तुर्की ने एक अजीम कारनामा कर दिखाया। इस्लामी दुनिया का पहला बहरी बेड़ा समंदर में उतार दिया गया। एक आलीशान तकरीब में इस्लामी दुनिया का ये पहला बहरी बेड़ा तुर्की की समंदरी फौज के हवाले कर दिया गया है। बहरी बेड़ा किस नौइयत का है, इसकी क्या ताकत है और इस पर जदीद जंग का कौन सा सामान हर्ब मौजूद है, इस वीडियो में मुकम्मल तफसील मुलाहिजा फरमाइए, क्योंकि ये ना सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि पूरी दुनिया में अपनी नौइयत और किस्म का पहला बहरी बेड़ा है जो कि इस वक्त दुनिया में किसी के पास भी मौजूद नहीं है और जो कि दुनिया में मौजूद 5वीं नस्ल से लेस बहरी बेड़ों के लिए एक ज़बरदस्त खतरा गिना जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, आज तुर्की ने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और ये कारनामा इस्लामी दुनिया का एक बड़ा कारनामा भी गिना जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा बहरी बेड़ा मैदान में उतारा गया है जो कि अपनी नौइयत का और दुनिया का पहला बहरी बेड़ा गिना जा रहा है। और इसकी वजह यह है कि ये बहरी बेड़ा एक तरफ तो लड़ाका तैयारों का शिकार करने वाले तैयारों से भी लैस होगा और दूसरा ये ड्रोन तैयारों का बहरी बेड़ा है, क्योंकि तुर्की हालिया 10-15 साल में ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है और आलमी मार्केट में तुर्की के ड्रोन तैयारे एक दहशत की अलामत हैं, चाहे वो बैराक्टर TB2 हो या फिर अब जो तैयार किया गया है नया और जदीद तरीन TB3 के वर्जन में। तो ये तैयारे इस बहरी बेड़े पर तैनात होंगे। ये बहरी बेड़ा जो कि 232 मीटर लंबा है और तकरीबन 32 मीटर इसकी चौड़ाई है और ये तकरीबन 50 दिन तक समंदर में ऑपरेशन करने की सलाहियत रखता है। जैसे कि तुर्क मीडिया डेली सबा ने ये रिपोर्ट दी है कि इस बहरी बेड़े को 3 महीने बाद हवाले करना था तुर्क फौज के, लेकिन 3 महीने पहले ही हमने इसे तुर्की की समंदरी फौज के हवाले कर दिया है और अब इसे समंदर में उतार दिया गया है। और इसकी अब एक बुनियादी वजह यह है कि तुर्की के ड्रोन तैयारे, चूंकि चाहे वो आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग हो, चाहे वो यूक्रेन या फिर रूस की जंग हो, चाहे वो कुर्द बागियों की जंग हो या फिर वो शामी बागियों की जंग हो या फिर वो जो है लीबिया के अंदर ऑपरेशन हो, सब जगहों पर तुर्की के जो ड्रोन तैयारे हैं वो अपनी ताकत का लोहा मनवा चुके हैं। और इसकी वजह एक ये भी है कि पाकिस्तान को TB2 जो ड्रोन तैयारे हैं बैराक्टर वो तो हवाले किए जा चुके हैं। पाकिस्तान को एक बड़ी तादाद में 50 के लगभग तादाद में कहा जा रहा है कि ये हवाले किए गए थे और मज़ीद 150 के करीब ये तैयारे जो हैं पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि भारत जो कि तुर्की से ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रखता, कश्मीर के मामले पर तुर्की जो है वो खुलकर पाकिस्तान की हिमायत करता रहा है, इस वजह से ताल्लुकात ख़राब थे। तो भारत ने ख़राब ताल्लुकात के बावजूद भी बैराक्टर TB2 तैयारों को ख़रीदने के लिए तुर्की से दरख्वास्त की थी, जो कि उन्होंने रद्द कर दी थी। लिहाजा आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुर्की के ड्रोन तैयारे कितनी बड़ी ताकत और दहशत की अलामत हैं, ख़ास तौर पर ज़मीनी लड़ाई में और अब तो समंदरी लड़ाई में भी वो अपनी एक नौइयत की ताकत जो है खड़ी कर चुके हैं। अब यहाँ पे नाजरीन आपको बताते चलें कि तुर्की का ये जो बहरी बेड़ा है जिसका नाम TCG एनाडोलू रखा गया है, इस बहरी बेड़े पर बैराक्टर TB2 की शानदार कामयाबी के बाद अब बैराक्टर TB3 को भी इस बहरी बेड़े के डॉक पर दिखाया गया है, जो कि 2024 से पहले इस बहरी बेड़े का हिस्सा बन जाएंगे। और यहाँ दूसरी सबसे अहम तरीन बात जो सबसे ज़्यादा हैरान कुन भी है और दुनिया के लिए बड़ी ताकतों के लिए परेशानी का बाइस है, वो ये है कि दुनिया के मुख्तलिफ बहरी बेड़ों पर, चाहे वो अमेरिका है, चाहे रूस है, चाहे वो चीन है, उन्होंने अपने 5वीं नस्ल के जो जदीद तरीन तैयारे हैं जो कि सिर्फ इन्हीं 3 मुल्कों के पास है, चाहे अमेरिका के पास F-35 है, Su-27 जो हैं Su-57 जो हैं वो रूस के पास हैं, J-20 तैयारे जो हैं वो चीन के पास हैं, वो इन बहरी बेड़ों पर उन्होंने तैनात कर रखे हैं। तो अब तुर्की ने क्या किया है कि उसने अपने बहरी बेड़े पर इन 5वीं नस्ल के तैयारों का शिकार करने वाले तैयारे किज़लेलेमा जो हैं वो तैनात किए हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक तैयारे हैं जो कि
हैं तो पायलट के बगैर, लेकिन ये ड्रोन तैयारे नहीं हैं बल्कि लड़ाका तैयारे हैं जो कि 5वीं नस्ल के तैयारे को भी नहीं बख्शते। तो चौथी और 4.5 नस्ल के तैयारे या फिर 3.5 नस्ल के जो 4.5 या 4th या फिर 3.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, उन पर तो ये बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो 5वीं नस्ल के तैयारे अमेरिका या फिर रूस और दीगर ममालिक जो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अरबों डॉलर में ये प्रोजेक्ट जो हैं, इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा खर्च होने के बाद फिर ये मिलियंस ऑफ डॉलर में एक एक तैयारा तैयार होता है, जबकि उससे कई एक गुना कम कीमत में किज़लेलेमा जो तैयारा है वो तुर्की ने तैयार किया है। अब उसमें फ़ायदा ये होगा कि इसे बड़ी तादाद में इस बहरी बेड़े पर तैनात किया जाएगा और 50 दिन का ऑपरेशन जो है ये समंदर में बहरी बेड़ा कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि चंद घंटों की लड़ाई भी एक ताकतवर और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस बहरी बेड़ा अगर दुश्मन की सरहद पर या उसकी समंदरों में करता है तो उससे जंग का नक्शा ही बदल जाता है। फिर 50 दिन के लिए वो अपनी खुद इन्हिसारी की ताकत के साथ समंदर में गश्त करता है और दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचकर हमला कर सकता है। लिहाजा ये न सिर्फ इस्लामी दुनिया का बल्कि दुनिया का अपनी नौइयत का पहला बहरी बेड़ा जो है वो तुर्की को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि उसने समंदर में उतार दिया है। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी आलमी तज्ज़ियाकारों, दिफाई माहिरीन और फ़ौजी मुबस्सिरीन के नज़दीक मानी जा रही है। क्योंकि नाज़रीन, इसमें जो ज़्यादा मुबस्सिरीन के नज़दीक अहम तरीन पहलू है वो ये है कि जो 5वीं नस्ल के तैयारों का शिकार करने के लिए किज़लेलेमा तैयारा इसके ऊपर तैनात किया गया है, वो भी बड़ी तादाद में, चूँकि वो एक फ़ाइटर जेट भी है और पायलट के बगैर भी है और वो एक कंट्रोल सिस्टम से, एक कमांड सेंटर के ज़रिए से वो कंट्रोल होता है, उसे उड़ाया जाता है, दुश्मन पर हमला करवाया जाता है। और चूँकि जो बाकी ममालिक के पास 5वीं नस्ल के तैयारे हैं वो इतने महंगे भी हैं और उसमें पायलट भी मौजूद है, यानी गलती के चांसेस उसमें हो सकते हैं। घबराहट में, लापरवाही में एक पायलट गलती कर सकता है, लेकिन ये तैयारा गलती की गुंजाइश से पाक समझा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इसे जो ऑपरेट किया जाता है वो एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में एक खुफिया मकाम से इसे आप ऑपरेट करते हैं या बहरी बेड़े के अंदर से आप इसे ऑपरेट करते हैं और इसमें हमला करने की एक्यूरेसी और इसकी गलती की जो गुंजाइश है वो इंतहाई कम मानी जाती है। लिहाजा कीमत में भी कम है। अगर ये तबाह हो जाए तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। आप 10 मजीद तैयारे डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन 5वीं नस्ल के तैयारों को बनाना और डिप्लॉय करना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा उसकी एक कॉस्ट है, एक बहुत बड़ा एडवेंचर जो है वो फेस करना पड़ता है। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये रिपोर्ट जो है ये खुशी और मुसर्रत का बाइस बनी होगी। अहम तरीन मालूमात आपको इस हवाले से मिली होंगी। मज़ीद इस हवाले से अगर कोई इसकी इंटरनल स्पेसिफिकेशंस आती हैं तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे दीगर जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट रब्ता भी कर सकें, अपनी सजेशंस और आरा हम तक पहुंचा सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है वो ज़रूर दीजिएगा, उसका हम ज़रूर जवाब देते हैं। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।